हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस के डबल सेंटेंसेस के बारे में, अर्थात दोहरे वाक्यों के बारे में। दोस्तों, कभी-कभी पास्ट के परफेक्ट टेंस में दो-दो वाक्य एक साथ आ जाते हैं और ऐसे वाक्यों को हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे, हम आज उसी नियम के बारे में समझाने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको कुछ उदाहरणों को समझाते हैं, उसकी जो पहचान है। तो जैसे नंबर 1 अगर यह कहना हो कि सूरज के निकलने से पहले वह चाय पी चुका था, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सूरज का निकलना इसमें एक कार्य हो रहा है और जबकि चाय का पीना ये दूसरा कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर 2 कार्य हैं और 2 सेंटेंस हैं। तो इस प्रकार इसे हम दोहरे वाक्य कह सकते हैं अथवा डबल सेंटेंसेस कह सकते हैं। इसी प्रकार अगर यह कहना हो कि मेरे स्टेशन पहुँचने के पश्चात गाड़ी गई थी, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक तो ये हो रहा मेरा स्टेशन पहुँचना, तो यह एक वाक्य है और एक कार्य भी है, और जबकि गाड़ी का चला जाना ये आपका दूसरा कार्य है। तो दोस्तों, ऐसे वाक्यों को हम अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे? अब आइए हम इनके सूत्रों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि हमें सबसे पहले दिए गए इन वाक्यों में से ये डिसाइड करना होगा कि फर्स्ट वर्ग कौन है। अब जैसा कि पहला उदाहरण इस प्रकार दिया गया है कि सूरज निकलने से पहले वह चाय पी चुका था। तो यहाँ हमें ये डिसाइड करना होगा कि इस वाक्य में पहला कार्य क्या हुआ है, कि जैसे कि सूरज का निकलना अथवा चाय का पीना। तो यहाँ हम देख रहे हैं सूरज के निकलने से पहले वह चाय पी चुका था, तो वह चाय पी चुका था, यह आपका हुआ फर्स्ट वर्ग, और जबकि सूरज का निकलना हुआ सेकंड वर्ग। अब आइए हम दूसरे उदाहरण को समझते हैं। अब जैसे इसमें ये अगर कहना हो कि मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी गई थी, तो ऐसे स्थिति में हमें ये देखना है कि मेरा स्टेशन पहुंचना यह आपका फर्स्ट वर्ग है और जबकि गाड़ी का चले जाना ये सेकंड वर्ग है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें डिसाइड करना होता है कि इसमें फर्स्ट वर्ग कौन है और सेकंड वर्ग कौन है। अब आइए हम रूल्स के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों, जो फर्स्ट वर्क होगा उसे हम पास्ट के परफेक्ट टेंस में यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और जो सेकंड वर्क होंगे उसको हम पास्ट के इंडेफिनिट टेंस यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आदि का प्रयोग करेंगे। अर्थात पहले कार्य को पास्ट के परफेक्ट टेंस में और जबकि दूसरे कार्य को पास्ट के इंडेफिनिट में हल करते हैं। अब आइए हम इन उदाहरणों को अंग्रेजी में बदलने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला पहला आपका उदाहरण है कि सूर्य निकलने से पहले वह चाय पी चुका था। तो इसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्क है वह चाय पी चुका था, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो और इसके पश्चात आगे लिखना यह है कि जैसे सूरज निकलने से पहले, अगर पहले आएगा तो उसकी अंग्रेजी हमें बिफोर लगाना है, और अगर के बाद या के पश्चात आदि आते हैं तो उसकी अंग्रेजी हमें आफ्टर लगाना है। तो इसमें कहा जा रहा है सूरज के निकलने से पहले वह चाय पी चुका था, यानी कि ही हैड टेकन टी, और इसके बाद लिखेंगे बिफोर द सन रोज, यानी पहले की अंग्रेजी बिफोर लगा देंगे और इसके बाद सूरज का निकलना या पास्ट के इंडेफिनिट में यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ इसे लिख देंगे, तब ये हो जाएगा द सन रोज। तो ही हैड टेकन टी बिफोर द सन रोज। अब आइए हम दूसरे उदाहरण को समझने का प्रयास करते हैं। अब दूसरा उदाहरण यह है कि मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी गई थी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्स्ट वर्क है मेरा स्टेशन पहुंचना, तो इसको हम पास्ट के परफेक्ट टेंस अर्थात हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लिखेंगे, और जबकि गाड़ी का चला जाना पास्ट इंडेफिनिट लिखा जाएगा। तो अब इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा आई हैड रीच द स्टेशन, और के बाद की अंग्रेजी लिखेंगे आफ्टर द ट्रेन वेंट। अब चूंकि गाड़ी चले जाना यह आपका पास्ट इंडेफिनिट जब लिखेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, जाने की अंग्रेजी को होती है और इसका सेकंड फॉर्म हम वेंट लगाएंगे। तो दोस्तों, यह छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में आपका इंतज़ार रहेगा, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।